लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, वो क्यों होती हैं, और उसको हम जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालाइज करें तो उसका माइंड मैप किस तरह से, उसमें हम क्या क्या सब टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए। करंट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है ना, उसके कितने रूट्स होते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये ऑलरेडी आप क्लास 10 के अंदर पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही अब मेरे को लगता है सब स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सेंस होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। जी हाँ, 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। लेट अस टेक दिस एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इलस्ट्रेट दिस मेथड। तो मेथड बहुत ही सिंपल है, वो ये कहता है कि आप इसका जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर लीजिए। तो अगर मैं इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें से x कॉमन निकालूँ तो दिस बिकम्स x प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से x प्लस 2 कॉमन निकालें तो दिस बिकम्स x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हो सकती हैं। पहला कि ईदर x प्लस 2 कैन बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, और x प्लस 1 कैन बी इक्वल टू 0। अगर पहली कंडीशन हुई तो वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी -2, और अगर दूसरी कंडीशन हुई तो वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी -1। इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया। तो अगर हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका और इसके कोफिशिएंट्स का रेशियो जो है, तो उसका कोफिशिएंट तो 1 है यहाँ पे, इसके फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, देखिए 2 के फैक्टर्स मुझको लिखने थे, तो मैंने 2 के फैक्टर सोचा, एक 2 हो सकता है, एक 1 हो सकता है। मेरा जो पहला गेस था वही वर्कआउट कर गया। तो हाँ, ये थोड़ा गेस बेस्ड मेथड है जिसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि किस तरीके से स्प्लिट किया जा सकता है। इसलिए ये जो मेथड होगा उसकी एक लिमिटेड वैलिडिटी है। अब ये मेथड कब काम करता है? ये मेथड काम करता है जब आपके रूट सिंपल हों, है ना, जबकि आंसर इंटीग्रल फॉर्म में आ रहा हो। लेकिन अगर फ्रैक्शनल भी होगा तो भी इस मेथड को अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। दैट मीन्स इफ रूट्स आर फ्रैक्शनल, इरैशनल लाइक √2 √3, है ना, और कॉम्प्लेक्स, है ना, जैसे कि कॉम्प्लेक्स के बजाय द बेटर वर्ड इज इमेजिनरी। अगर इस तरह के रूट्स होंगे तो फिर इस मेथड को आप जनरली नहीं अप्लाई कर पा रहे होंगे और ये मुश्किल हो जाएगा अप्लाई करने में, अगर अप्लाई करना चाहें भी तो ऐसे केसेस के अंदर वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था, और मैं इसका आगे आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि कहाँ से आता है। फॉर्मूला ऐसा था कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसके रूट्स आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बाई 2 है। इस केस के अंदर अगर हम कंपेयर करें इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो वैल्यू ऑफ ए बिकम्स 1, वैल्यू ऑफ बी इज 3, वैल्यू ऑफ सी इज 2। अगर इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को प्लग इन कर दिया जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, मैं आंसर ऑफ एक्स बिकम्स -3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 3 स्क्वायर माइनस 4a दैट इज 1 एंड c दैट इज 2 डिवाइड बाई 2 है ना। इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो दिस बिकम्स -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस 8 दिस बिकम्स 1 बाई 2, और रूट ऑफ 1 जो होता है दैट इज स्टिल इक्वल टू 1 ओनली, तो 3 प्लस माइनस 1 बाई 2। अब इसके अंदर अगर हम प्लस साइन लेंगे तो एक आंसर मिल जाएगा, तो दिस बिकम्स -3 प्लस 1 बाई 2, एंड दिस कम्स आउट टू बी नथिंग बट -1, है ना। और अगर मैं माइनस साइन ले लूँ तो -3 माइनस 1 बाई 2 दैट इज नथिंग बट -2। तो अगेन हमको 2 ही आंसर मिले, और अगर आपने पुराने आंसर्स को रीचेक करें तो दीस आर द सेम आंसर्स दैट वी गॉट अर्लियर। तो हमारा आंसर सेम आ रहा है ताकि हम मेथड कोई भी यूज़ करें। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले को और इस मेथड को आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये जनरली फॉर ऑल काइंड ऑफ रूट्स वर्क करेगा। तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू सिंपल रूट्स, इट ऑल काइंड ऑफ रूट्स, इवन इमेजिनरी रूट भी आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो कोई गेस वर्क नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और आंसर निकाल देना है। नाउ देयर इज अ थर्ड मेथड ऑल्सो, और ये थर्ड जस्ट मेथड नहीं है, दिस इज द टेक्निक बिहाइंड द फॉर्मूला। तो हम बोले थे फॉर्मूला तो है, लेकिन फॉर्मूला कहाँ से है ये भी तो पता होना चाहिए। तो जो फॉर्मूला है दैट इज डिराइव्ड यूजिंग दिस परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता ही क्या है। तो मैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, फिर मैं एक्सप्रेशन के थ्रू आपको सेम चीज़ करके बताऊँगा।
तो मेथड ये कहता है कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर जनरेट करें तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखें और अल्टीमेटली उसको इस फॉर्म में लिख दें तो दिस इज नोन एज जनरेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। आइए करके देखते हैं। तो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर था मेरे पास, अब 2ab, तो a तो है मेरे पास, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे 3 था उसको 2 से डिवाइड कर दिया। इन दिस प्रोसेस अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास a स्क्वायर आ गया है, 2 टाइम्स a आ गया और b भी आ गया है। अब मुझे क्या चाहिए, एक b स्क्वायर और चाहिए। इसके लिए मैंने इस 3/2 के स्क्वायर को ऐड कर दिया, क्योंकि ऐड कर दिया बैलेंस आउट करने के लिए सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सब्सट्रैक्ट भी कर दिया, है ना। और जो मेरे पास 2 था उसको मैंने एसएच का एसएच कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो यू कैन सी दैट कि अब ये वाला जो पार्ट है मेरे पास दैट बिकम्स x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, एंड दिस कैन बी सिंप्लीफाइड इन राइटिंग 9/4 प्लस 2 इक्वल टू 0। या अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, है ना, माइनस, है ना, दिस विल बिकम 9 माइनस 8, है ना, बाई 4 इक्वल टू 0, है ना। और मेरे पास आ गया देखिए x प्लस 3/2 होल स्क्वायर एंड दिस विल बिकम माइनस 1/4 इक्वल टू 0, है ना। अब मैं इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहूँ मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें देखिए इस 1/2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, है ना, इस 1/2 को भी मैं एक और स्टेप लिख ही देता हूँ, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा लिखने के बाद आई हैव गॉट अनदर आइडेंटिटी, है ना। तो आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेन फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो मेरे को आइडेंटिटी मिल गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट कैन बी रिटर्न एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसको ऐसे लिखें तो दिस बिकम्स x प्लस 3/2 दैट इज अवर a, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, है ना। तो दिस बिकम्स a प्लस b, तो प्लस 1/2 एंड x प्लस 3/2, ये जो मेरा एक्सप्रेशन आ गया माइनस 1/2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो अब द फर्स्ट टर्म कैन ऑल्सो बिकम 0, द सेकेंड टर्म कैन ऑल्सो बिकम 0। तो मेरा आंसर आ गया x प्लस 3/2 प्लस 1/2, ये वाला टर्म कैन बिकम 0। तो फ्रॉम हियर व्हाट आई एम गेटिंग इज x इज इक्वल टू -2, है ना। और दूसरा वाला है देखो x प्लस 3/2 माइनस 1/2, दिस कैन ऑल्सो बिकम 0। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू -1। तो आप देख सकते हैं कि हमने सेम तरीके से जैसे पहले किया वैसे ही करके अगेन अपने आंसर्स को निकाल दिया है। और एक वाइट सिंपल है, ठीक है ना, बट ये ज़्यादा फंडामेंटली किया क्योंकि हमने किसी फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया, कोई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं किया, हमने अपनी आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इन दो आइडियाज़ का यूज़ करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आइए इसी आइडिया को जनरलाइज करते हैं। अगर इसी आइडिया को जनरलाइज करें तो कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए अगर मेरे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था तो मैं इसको a से डिवाइड कर देता हूँ, दिस बिकम्स b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब आप देखिए मैं वही चीज़ जनरेट कर रहा हूँ जैसे मैं पहले कर रहा था। इफ आई राइट दिस इज a स्क्वायर, ये मेरा हो गया 2, ये हो गया b। अब मुझे एक b स्क्वायर चाहिए, है ना, परफेक्ट स्क्वायर पूरा करने के लिए। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, ठीक है ना, मैं ये वाला जो पार्ट था इसी को वापस से ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। तो हमने जैसे वहाँ किया था हम सेम स्टेप्स यहाँ फॉलो कर रहे हैं। एंड अब आप देख सकते हैं कि दिस हैज़ बिकम द परफेक्ट स्क्वायर, सो आई कैन राइट दिस एज x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस बिकम्स b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे हमने एग्जैक्टली सेम स्टेप्स बनाए यहाँ पर भी फॉलो करने की कोशिश करी। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। तो अगेन यू कैन सी दैट कि यही जो चीज़ मेरे पास लिखी हुई थी इसको अगर थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिखें तो कैन बी रिटर्न एज x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस, इसको भी हम लिख सकते हैं रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो दैट आई कैन अप्लाई माई फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो मेरे पास x प्लस बी बाई 2a, इसकी एक वैल्यू हो जाएगी प्लस
है ना, और दूसरी आ जाएगी माइनस, तो दोनों को साथ में लिखे तो लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मैंने रूट ऑफ 4a स्क्वायर को 2a लिख लिया है, तो आई होप वो अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है, मेरे पास ये आ गया, और यहाँ से मैं लिखूँ तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बाई 2a। तो देखो, हम हर जो चीज़ लिख रहे हैं उसके पीछे का रीज़न हमको पता होना चाहिए, उसके पीछे की रीजनिंग, लॉजिक, फॉर्मूले, फर्स्ट प्रिंसिपल्स अगर ये हमें क्लियर होंगे तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं मैथमेटिक्स में। अदरवाइज अगर आपका फाउंडेशन गड़बड़ होगा तो आप बहुत आगे तक जा नहीं पा रहे होगे। ठीक है, अब एक जेई मेंस का क्वेश्चन देखते हैं जो इस आइडिया पे पूछा गया है। अब देखिए, आपसे क्लास 11th के अंदर और खासकर जेई के अंदर कोई भी ये नहीं पूछने वाला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। देखिए, वो तो आप जब बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सॉल्व कर ही रहे होंगे, तो उसमें कुछ भी नई बात नहीं है। नई बात क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पर जो नई बात है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जो आपने पहले नहीं देख रखे। देखिए, क्वेश्चन है हमने पहले नहीं देख रखा हुआ। हालांकि अगर आपने एनटीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगी एट द लेवल ऑफ क्लास 10 तो डेफिनेटली आपने क्वेश्चन देख रखा होगा। लेकिन अगर आपने नहीं देख रखा है तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, फिर मैं आपको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, हमको जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसके अंदर, लेट अस अज्यूम दिस इक्वल टू एक्स। अगर मैं इसको इक्वल टू एक्स मान लूँ तो आप देख रहे हैं इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब अगर ये वाला पार्ट देखें हम, तो यहाँ से ये सेम एक्सप्रेशन रिपीट होना स्टार्ट हो गया। सिंस ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि रफली स्पीकिंग कि ये जो x था इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 प्लस, ये तो ठीक है, 1/5 प्लस ये जो मेरी हाईलाइटेड क्वांटिटी थी इसको मैंने x से रिप्लेस कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रफली ये वही क्वांटिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अगर मैं एक दो टर्म कम ज़्यादा करूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा बहुत। ऐसे लिख दिया, है ना। जैसे ही मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको रिप्लेस करके, दिस बिकेम x इज इक्वल टू 4 प्लस ये x ऊपर चला गया, दिस बिकेम 5x प्लस 1। और अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो दिस बिकम, पहले एलसीएम लेते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 5x प्लस 1 प्लस एक्स बाय 5x प्लस 1 एंड नाउ आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो मैं जैसे ही करूंगा, दिस बिकेम 5x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20x प्लस 4 प्लस एक्स एंड दिस बिकेम, देखिए अब ये जो x था यहाँ पे और ये जो x यहाँ पे कैंसिल हो गया, है ना। एंड व्हाट वी हैव गॉट इज नथिंग बट 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गया। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो वी कैन अप्लाई अवर फॉर्मूला। तो यहाँ पे वी कैन अगेन अप्लाई माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। अगर आप कंपेयर करेंगे इसको ax स्क्वायर, है ना, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट a हियर इज इक्वल टू 5, b हियर इज इक्वल टू माइनस 20, साइन का ध्यान रखें, है ना, एंड c इज इक्वल टू माइनस 4। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड चेक की क्या आता है। तो इफ आई पुट दीज वैल्यूज, है ना, दिस बिकम्स माइनस बी दैट इज 20 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो दिस इज 20 स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 4a दैट इज 5 एंड c दैट इज माइनस 4, है ना, बाय 2a, है ना। तो your a still is also 5. If I simplify, this becomes 2, है ना, प्लस माइनस 2 रूट 30 बाई 5। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात कि दो साइंस आ रहे हैं प्लस और माइनस, तो प्लस वाला मेरा आंसर है या माइनस वाला मेरा आंसर है। तो हमें इसके लिए क्वेश्चन को रिविजिट करना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन को वापस देखूँ तो देखिए वहाँ पे सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, मतलब मैं कुछ भी करूँ तो आंसर निगेटिव नहीं आ सकता। इसीलिए मुझे इस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ही साइन कंसीडर करना पड़ेगा जो है प्लस साइन। तो मैं माइनस वाले साइन को निगलेक्ट कर दूंगा और मेरा आंसर आ गया, मैं ऑप्शन में देखूँ तो फर्स्ट ऑप्शन। गॉट इट। तो इस तरह का क्वेश्चन ही हमको दिया हुआ है, मैंने बहुत समझा के किया, इसलिए शायद मुझे करने में 2 से 4 मिनट लगे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप करेंगे, अगर आपको स्टेप्स पता है तो आप बहुत जल्दी इसके आंसर तक आ सकते हैं। अगर आपको अभी भी ये बात नहीं समझ में आई तो प्लीज़ इस वीडियो को 10 सेकंड रिवाइंड करिए और देखिए कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है, और फिर समझ के ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसको ट्राई करने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या आता है। तो अगर मैं इसको x से इक्वेट कर दूँ तो दिस बिकेम x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अगर हम देखें हमारा पैटर्न जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इट इज सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, बाय 4 प्लस 1 बाई एक्स, है ना, वैसे ही लिखेंगे। सिंप्लीफाई अगर हम करें
तो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 4x प्लस 1, है ना। और अगर मैं एलसीएम लूँ तो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 3 इंटू 4x प्लस 1 प्लस x बाय 4x प्लस 1। और अगर मेरे पास ये है, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो बिकम्स 4x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 12x प्लस 3 प्लस x को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, एंड आई हैव गॉट माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे, यू विल गेट योर ऑप्शन नंबर 1 अगेन। ठीक है, तो आई होप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, तो इट बिकम्स 12 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर माइनस 4 a दैट इज 4 एंड c दैट इज माइनस 3, है ना, बाई 2a, तो 2a। इसको आप कर लीजिए और यहाँ से हम सिर्फ प्लस वाला एक्सप्रेशन ले लेंगे एंड विल गेट अवर आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से ट्विस्टी होते हैं, हमें समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, और ऐसे जितने पैटर्न्स हमारे दिमाग में होंगे उतना इनको सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर आपसे मैं 3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन तो ये बेसिकली कि रूट क्या होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करी तो कितने रूट्स मिले। आई होप इसका आंसर तो बहुत साफ है। अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो वह हमको 2 रूट्स मिल रहे थे, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा था फॉर्मूले के अंदर से भी 2 ही आंसर आने के चांसेस होते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। वहीं अगर डिग्री 3 हो जाए तो फिर कितने रूट्स होंगे। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि अगर मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, लेटर से ऐसे ही लिखी हुई है, तो फिर इसके कितने रूट्स होंगे। तो इसको समझने के लिए पहला क्वेश्चन हमको ये आंसर करना चाहिए कि रूट्स होते ही क्या है। तो रूट्स एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, है ना। रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई एन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है बेसिकली कि ये 3 टर्म्स हैं जो एक जैसे से दिखाई देते हैं, है ना, रूट्स, जीरोस, है ना, एंड सॉल्यूशंस, इनमें क्या डिफरेंस है। तो पहला एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, लेट अस टेक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज एन इक्वेशन। तो मैंने इसको सॉल्व करूंगा तो मुझको 2 वैल्यूज मिल सकती हैं 1 एंड 2, है ना। वहीं अगर मैं एक पॉलिनोमियल ले लूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब सी यहाँ इक्वेटेड 0 नहीं है तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। इसके अंदर भी अगर मैं सेटिस्फाई कराऊंगा तो फॉर बोथ ऑफ दीज वैल्यूज इफ आई पुट 1 हियर, सी, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इट बिकम 0। सिंस फॉर वैल्यू ऑफ 1 इट इज बिकमिंग 0, वी विल कॉल दिस 1 ऑल्सो सेम विल हैपन विद 2, तो इन दोनों को ही हम जीरोस भी बोलेंगे। तो इस केस में पहले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इक्वेशन के भी 2 रूट्स हैं और पॉलिनोमियल के भी 2 जीरोस हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा फ्लिप करूँ क्वेश्चन को और ऐसे लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे। ठीक है, तो अब अगर आप इसके सॉल्व करेंगे तो इसके 2 रूट्स आएंगे, बोथ ऑफ दोज रूट्स आर इक्वल। वहीं अगर मैं इस पॉलिनोमियल को कंसिडर कर लूँ तो अब क्या होगा, देखिए इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैं 1 सेटिस्फाई करूँगा तो कर जाएगा, दूसरा 1 भी कर जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे इसके 2 जीरोस नहीं है, केवल एक ही वैल्यू ऑफ एक्स है जिसके लिए 0 होता है। तो नंबर ऑफ जीरोस बिकेम 1 वेर इन द नंबर ऑफ रूट्स आर स्टिल 2। तो क्या हो रहा है बेसिकली, देखिए चेंज हो गया है ना, यहाँ पे डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ द रिपीटेशन। एंड द थर्ड, इफ आई टेक इट लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अब क्या अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो दिस इज 1 माइनस 4 दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। दैट मीन्स इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, है ना। और इमेजिनरी रूट्स के केस के अंदर क्या होगा, है ना, स्टिल इट हैज़ 2 रूट्स। इफ आई वांट टू फाइंड देम आई कैन अप्लाई माई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड गेट द आंसर एज माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 3/2। तो स्टिल यू कैन सी देर आर 2 इमेजिनरी रूट्स इन टू प्लेस, वेर इन इफ आई राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर ऐसा लिखूँ तो उस केस के अंदर देर इज नो रियल वैल्यू दैट वुड मेक इट 0। रीज़न क्या है इसका, इसको अगर हम ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1, और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर जनरेट करें, कैसे करेंगे देखिए मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, है ना, एक्स इंटू 1/2, ये जो 1/2 है इसका स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना। एंड इफ आई डू सो, हाँ, अब मुझे यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा दैट इज नथिंग बट एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल ऑल्सो सब्सट्रैक्ट एंड गिव 3/4। देखिए ये दोनों क्वांटिटीज आप देख सकते हैं आर पॉजिटिव क्वांटिटीज और नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज।
तो इनका जो सम होगा ये कभी ज़ीरो हो ही नहीं पाएगा। तो हम ये देख सकते हैं ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो। वेरिन अगर हम इक्वेशन के अंदर देखें तो उसके दो रूट्स एग्जिस्ट करते थे। तो देखो रूट्स वर्ड जब हम यूज़ करेंगे तो रूट्स वर्ड इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इक्वेशन, नॉट जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरली एन इक्वेशन। तो उसके अंदर जो एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होंगी दोज आर नोन एज रूट्स एंड दीज वैल्यूज कैन बी रिपीटेटिव, लाइक इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं इक्वल रूट्स पॉसिबल हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम रिपीटेटिव रूट्स को भी अलग अलग काउंट करें तो आप देखेंगे यूजुअली इन दिस केस ऑफ इक्वेशन all the number of roots will add up to number n, that is nothing but the degree of that equation, है ना। this is especially in the case of polynomial equations, ठीक है। तो रेपिटेशन अलाउड है, n हो सकते हैं, और दूसरे एक और फैक्टर है कि इनका जो नेचर है दैट कैन ऑल्सो बी इमेजिनरी, तो रियल और इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। वहीं अगर हम लेटस से अब अगर हम जीरोस की बात करें तो ये जो टर्म जीरोस यूज होता है दिस इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ जीरोस तो यूजुअली आई विल नॉट रिपीट देम। सेकेंड, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू एन। अगर एन एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है तो उससे स्मॉलर छोटे होंगे, और दिस इज ऑलवेज रियल। ये इमेजिनरी हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉलिनोमियल्स की डोमेन ही रियल नंबर्स होती हैं। नाउ व्हाट आर सॉल्यूशंस? तो सॉल्यूशन एक वर्ड है दैट इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इक्वेशन। ये पॉलिनोमियल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज होता, इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है ना, टू टॉक अबाउट डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। तो ये डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसकी कौन सी 3 टेक्निक्स हैं। जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो आता कहाँ से, उसका प्रूफ क्या होता है, और जेई ने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पे किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करे हुए हैं, उनको क्या ट्रिक होती है सॉल्व करने की। फिर हमने देखा कि जो 3 सिमिलर साउंडिंग टर्म्स हैं रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि जेई ने ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम कर रखे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्वेशंस जिसके अंदर उन्होंने सॉल्यूशंस और रूट्स के आइडिया को डिफरेंशिएट कर रखा है। ऐसे क्वेश्चंस को हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी देखेंगे। लेकिन आपको ये 2 वर्ड्स रूट्स और सॉल्यूशंस के अंदर क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए, और अगर आप थोड़े से समझदार स्टूडेंट हैं तो आपको रूट्स और जीरोस को इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना चाहिए। इन कॉन्सेप्ट्स को हमने देखने की कोशिश करी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना आइडिया फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन एंड आइडेंटिटी।